हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास से क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ हिस्टोग्राम करेक्टली। कौन सी आकृति एक आयतचित्र को सही ढंग से दर्शाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिस्टोग्राम में क्या होते हैं, ये जो बार्स बने हैं, ये जो रेक्टेंगल्स बने हैं, ये बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। और अगर उनके बीच में गैप हो गया तो इसको हम बोलते हैं क्या, बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड। किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई जानकारी के संग्रह को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसको हम डेटा कहते हैं। जब किसी पर्पस के लिए हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको हम डेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हिस्टोग्राम व्हेन वी ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स वी गेट। आयत चित्र में जब हम आयतों के शीर्षों के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिलता है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 20 इज इंक्लूडेड इन विच इंटरवल। वर्ग अंतरालों 10 से 20, 20 से 30 में 20 को किस अंतराल में शामिल किया गया है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी जब हम क्लास इंटरवल बनाते हैं तो जैसे सपोज कीजिए मैं लिखा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, तो देखिए 10 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 10 यहाँ भी दिखा रहा है, तो 10 जो है एक्चुअल में यहाँ पे काउंट होता है। ये देखिए इस क्लास इंटरवल में 5 का गैप है। देखिए 5 का गैप है तो 5 कहाँ से स्टार्ट हो गए, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए हमारे 5 नंबर यहीं तक कंप्लीट हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है अगर 5 जो गैप है तो 5 हमारे 9 तक ही कंप्लीट हो जाते हैं और नेक्स्ट नंबर जो है वो अगले वाले इंटरवल में काउंट होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे 10 से 20 का इंटरवल है, फिर 20 से 30 का इंटरवल है, 30 से 40 का इंटरवल है, तो 20 किस में आएगा, 20 हमारे इसी में आएगा, सेकंड वाले इंटरवल में आएगा। क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो 10 से लेके 19 तक ही हमारे 10 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पे गैप कितने का है, 10-10 नंबर का है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। मिलान चिन्ह का उपयोग निकालने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स का यूज़ करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 5 के बंच को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर्स ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स। दिए गए आंकड़ों में कोई विशेष आइटम जितनी बार आता है उसे कहते हैं। तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बारंबारता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है,
जो फ्रिक्वेंट हो रहा है, जो बार बार हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है, वही हमारी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लास टीचर ऑफ क्लास 9th कलेक्ट अटेंडेंस डेटा ऑफ हिज क्लास इन फर्स्ट पीरियड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कक्षा 9 के कक्षा शिक्षक पहले कालांश में अपनी कक्षा के उपस्थिति के आंकड़े एकत्रित करते हैं। यह एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा होता है क्या है, जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े हैं, क्योंकि क्लास टीचर ने पहले पीरियड के अंदर वो फर्स्ट टाइम अटेंडेंस लेके डेटा जो है कलेक्ट किया है, कौन बच्चा आया है, कौन बच्चा नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज आल्सो कॉल्ड। एक वर्ग के मध्य बिंदु को डैश भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर है क्लास मार्क्स वर्ग चिन्ह। ठीक है, जो मिड पॉइंट होता है, ये क्लास है, मान लीजिए यहाँ से आता की क्लास है, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्लास मार्क भी कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। दिए गए प्रेक्षण के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच के अंतर को कहते हैं। तो उसको हम रेंज कहते हैं, परिसर। ठीक है, तो रेंज निकलता कैसे है, जो भी हमारा डेटा दे रखा है उसका मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, और जो सबसे उसी डेटा में से जो सबसे मिनिमम है उसको माइनस कर देते हैं। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, परिसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 90 to 120। वर्ग अंतराल 90 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो देखिए 90 से लेकर 120 लिखा है। अगर हमें इसका क्लास मार्क निकालना है तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 90 और 120 को ऐड करेंगे, 210 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 105। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट m बी द मिड पॉइंट एंड 1 बी द लोअर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास in an continuous frequency distribution. The upper class limit of the class is। यदि m मध्य बिंदु है और एक निरंतर बारंबारता वितरण में एक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा है, तो वर्ग की उच्च वर्ग सीमा हुआ है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कोई एक हमारी क्लास इंटरवल है, ठीक, ये हमारी लोअर लिमिट होती है और ये हमारी क्या होती है, अपर लिमिट होती है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो क्या निकलता है, मिड पॉइंट निकलता है। ठीक, और मिड पॉइंट की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे m दे रखी है, और उसने बोला है कि 1 बी द लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट की वैल्यू 1 है। ठीक, तो अगर मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, m आएगा। m क्या है, मेरा मिड पॉइंट। तो m इक्वल लोअर लिमिट के बदले क्या दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अपर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m माइनस का 1, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ क्लास मार्क्स ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 8.5, द क्लास साइज इज 5, then the class limits of the corresponding class interval is। यदि एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह दे रखा है 8.5, वर्ग का आकार है 5 है, तो संबंधित वर्ग अंतराल की वर्ग सीमा है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक तो क्लास इंटरवल दे रखा है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट इनको ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 8.5। दूसरी चीज़ दे रखी है क्लास का साइज़ 5 है, यानी कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो गैप है वो कितना है, 5 का है। तो यहाँ पे गैप 5 का है, बिल्कुल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब में है। अब हम देखना है क्लास इंटरवल क्या 8.5 आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। 6 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 17। 17 और 0.5 और 0.5 यानी कि 1 और ऐड करना है, 18। 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 9। तो 8.5 नहीं आ रहा, तो ये आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता। इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 + 11 हो गया कितना, 17। 17/2 8.5 आ रहा है, 8.5 आ रहा है। गैप भी इनका 5 का है, क्लास इंटरवल भी 8.5 आ रहा है, तो हमारा आंसर तो यही होगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 10 + 5 15 और 1 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, हमें तो चाहिए 8.5, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उस तरह से 12 + 7 कितना होता है, 19। 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 9.5, और हमें चाहिए 8.5, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें क्लास साइज 5, इनके बीच में 5 का गैप है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आ गया, और 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 भी आ रहा है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास मार्क आ रहा है 8.5। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द ईच क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य मान 10 है और प्रत्येक वर्ग की चौड़ाई 6 है, तो वर्ग की निचली सीमा है, तो देखिए जैसे हमारा एक क्लास इंटरवल है, उसने बोला मिड पॉइंट जो है, द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करने पे 2 से डिवाइड करते तो 10 आता है। ठीक है, और उसने बोला कि विड्थ जो है वो 6 है, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो 6 है। 6 का मतलब है 3 इधर जाना है और 3 इधर जाना है हमें, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, और 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13। ये एक्चुअल में हमारा क्लास इंटरवल है। उसने क्या पूछा है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या आ रही है हमारी, 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 2.4 से है 6.6 इज, वर्ग अंतराल 2.4 टू 6.6 के वर्ग चिन्ह है, तो इसमें हमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकलता है, जो लोअर लिमिट है हमारी 2.4 है और जो अपर लिमिट है 6.6, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 6 और 2 8, यानी कि पूरा 9 है। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास मार्क्स ऑफ ए क्लास इज 15 एंड द लोअर लिमिट इज 13, देन इट्स अपर लिमिट इज। एक सतत बारंबारता बंटन में एक वर्ग का वर्ग चिन्ह 15 है और निचली सीमा 13 है, तो इसकी ऊपरी सीमा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्लास मार्क्स 15 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, और लोअर लिमिट 13 है। ठीक, तो गैप कितने का है, 2 का है, तो यहाँ भी 2 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 17 हो गया। तो हम उसने पूछा है कि अपर लिमिट बताइए, तो अपर लिमिट कितनी निकल रही है, 17, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द क्लास मार्क्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 15 20 25 30 35, द क्लास corresponding टू द क्लास मार्क्स 20 इज। बारंबारता बंटन के वर्ग चिन्ह 15 20 25 30 35 है, वर्ग अंक 20 के संगत वर्ग है, तो देखिए यहाँ पे इसने बोला कि पहले 15 आ रहा होगा, दूसरे में 20 आ रहा होगा, तीसरे में 25 आ रहा होगा, फिर 30 आ रहा होगा, इस तरीके से आ रहा होगा।
हमें उसने बोला कि 20 वाला कौन सी क्लास है। ठीक, तो देखिए इसको ऐड करते हैं, तो 12 और 17 कितने हो गए, 29, 29 हो गए, और इसको जोड़ेंगे तो 30 हो गए। तो 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ रहा है, तो ये तो हमें लेना ही नहीं, हमें तो 20 वाला लेना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, 17 और 22, ये आ गया हमारा कितना, 39, यानी 40 आ रहा है। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, इसमें 20 आ रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं पहली चीज़। ठीक है, बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20 और 19, ये कितना हो गया हमारे पास 39, यानी कि यहाँ भी 20 आ रहा है, ये भी हो सकता है। और इसमें जो देखिए कितना है 18 और 21, इसमें भी 40 हो गया, 40 को 2 से डिवाइड करके 20 हो सकता है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिख रहा है जिसमें सब में 20 आ रहा है, लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसका क्लास मार्क्स कितना दे रखा है, 15, 20, 25, 30, 35, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 5 मार्क्स, 5 का गैप है। ठीक, तो क्या इसमें 5 का गैप आ रहा है, आ रहा है। क्या इसमें 5 का गैप आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसमें 5 का गैप आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक तो क्लास मार्क्स 20 आ रहा है इसके अंदर, और दूसरा देखिए इसमें जो गैप अगर 5 का दे रखा है तो यहाँ पर भी गैप जो है 5 का होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 42। If the class size is 10, then the upper and the lower limit of the class are, एक वर्ग अंतराल का मध्य मान 42 है। यदि वर्ग का आकार 10 है तो वर्ग की ऊपरी और निचली सीमाएं हैं। तो यहाँ देखिए मिड वैल्यू दे रखी है 42। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल है, इसका जो मिड वैल्यू आ रही है वो 42 आ रही है, और क्लास का साइज़ जो है 10 है, यानी कि 5 इस साइड जाना है, 5 इस साइड जाना है। तो 42 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ गया, 37 आ गया। इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 47 आ गया। उसने पूछा क्या है, पहले उसने पूछा है अपर लिमिट और फिर उसने पूछा है लोअर लिमिट। तो अपर तो हमारा 47 है और लोअर हमारा 37 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, द वैल्यू विच अपीयर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन डेटा इज कॉल्ड, वह मान जो किसी आंकड़े में बहुत बार प्रकट होता है कहलाता है। तो उसे हम मोड कहते हैं, बहुलक। मोड का मतलब ही क्या है, जो हाईएस्ट रिपीटेटिव होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो जो बार बार आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा, बहुलक। क्वेश्चन नंबर 19 है, द विड्थ ऑफ द 5 कंटिन्यूस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड द लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 10। द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इज, बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्गों की चौड़ाई 5 है और निम्नतम वर्गों की निचली सीमा 10 है, तो उच्चतम वर्ग की ऊपरी सीमा है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 5 कंटिन्यूस क्लासेस है। ठीक है, और विड्थ जो है उसकी विड्थ 5 दे रखी है। ठीक, यानी कि पहली क्लास होगी, फिर दूसरी क्लास, इस तरीके से टोटल 5 कंटिन्यूस क्लास में, और लोअर लिमिट जो दे रखा है वो 10 है, यानी कि 10 से हमारी क्लास स्टार्ट है। तो 10, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो 15, देन 15 से स्टार्ट होगी तो 20, देन 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से 35, ये हमारी 5 कंटिन्यूस क्लास होगी। उसने उसको पूछा है द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, तो ये हाईएस्ट क्लास हमारी ये है, इसकी अपर लिमिट कितनी आ रही है, 35, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ बार ग्राफ 0.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए बार रिप्रेजेंट 100 पीपल, द लेंथ ऑफ द बार विच रिप्रेजेंट 1300 पीपल इज। एक बार ग्राफ में 0.2 सेंटीमीटर लंबाई एक बार की 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। 1300 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले बार की लंबाई है।
तो देखिए यहाँ पे लिखा है बार ग्राफ में 0.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 100 पीपल। ठीक है, यानी कि जो 100 लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितना यूज़ कर रहे हैं, 0.2 सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि एक लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितना यूज़ करें, 0.2 अपॉन में 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये एक लोग का निकल गया। हमें कितने लोगों का निकालना है, हमें 1300 पीपल्स का निकालना है, 1300 लोगों का निकालना है। तुम क्या करते हैं, 1300 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे कट गया। तो 0.2 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2.6 आता है। तो 2.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।